नमस्ते बच्चों। हर साल आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो या फिर कुछ देखने जाते हो, पर इस साल कोरोना की महामारी से आप कहीं जा ना पाए होंगे, है ना। तो आज हम इस पाठ के द्वारा यानी अजंता की सैर करेंगे। पाठ के द्वारा क्या करेंगे? घर बैठे ही अजंता की सैर करेंगे। अजंता की गुफाओं के बारे में जानेंगे। अजंता की गुफा हमेशा से ही पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी है। यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जिले में स्थित है। यह पाठ पत्र के रूप में लिखा गया है। अनुपमा अजंता की सैर करने गई है। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा वह पत्र के द्वारा अपनी सहेली मधु को वह वर्णन पत्र के द्वारा बताती है। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ में ध्यान दे, सबसे पहले पता लिखा है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद अनुपमा की सहेली का नाम और उसे अभिवादन किया है यानी नमस्कार किया है। चलिए पत्र पढ़ेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। कहाँ गई थी वह? महाराष्ट्र, अपने मामा जी के घर। महाराष्ट्र में उसके मामा जी के यहाँ अनुपमा गई थी। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते, यानी वह मूर्तियों, चित्रों और रंगों में द्वारा हम सपरिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांगता है। सही बात है, आजकल के हम घर देख सकते हैं या हमारा ही खुद का घर देख सकते हैं कि हम ज़्यादा चित्रकारी नहीं करते हैं, सिर्फ एक या दो चित्र टांग देते हैं। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ती है। जी सही है, आपके यहाँ भी आपके यदि कोई छोटे भाई बहन होते हैं, वे दीवार पर कुछ लिखते हैं पेंसिल से या पेन से, तो अक्सर उन्हें डांट पड़ती है। यस, एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है, यानी उसके भाई को डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी, यानी साफ दीवारें पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, यानी जब ये अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी, बनी गई थी, तब के लोग कैसे थे? प्रकृति प्रेमी, यानी नेचर लवर, नेचर प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं
एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है, यानी रमणीक यानी मनोहर। जहाँ मन प्रसन्न होता है उसे रमणीक कहते हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं तो 2000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। अनुपमा कहती है कि तुझे पता है कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? यह उसका वर्णन कर रही है। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, यह भी प्रश्न। इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या है। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। यानी इन सारी गुफाओं में जो चित्र थे बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, यह प्रकट करते हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। यानी जो आसपास नेचर का या वातावरण, जो पशु पक्षी, जानवर, जंगल, राजा रानी, वे भी चित्रित किए गए थे। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँखों को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। यानी उस समय के जो चित्र थे उससे यह पता चलता है कि उस समय क्या पहनावा था, क्या रंग भाव था उन लोगों का। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योढ़ी यानी पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का? हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। यानी सब मिलजुल कर
बनाते। अजंता के चित्र कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए, तुम्हारी सहेली अनुपमा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह अजंता की सुंदर सुंदर भव्य गुफाओं, कलाकारी, चित्रों, रंगों को कितने सफाई से उन्होंने तब उनके समय में काम किया था, वे भी मिलजुल कर। अब आपको जब छुट्टियां मिलेंगी तब ज़रूर अजंता की सैर करने के लिए जाइए। देखिए कितनी भव्य भव्य इमारतें हैं, पत्थरों से ही वह अजंता की गुफाएं निर्माण की गई हैं। इतनी सुंदर सुंदर नक्काशियों का भी यहाँ पर दिखाई गई है, अभी तक भी वह उपलब्ध है। आप ज़रूर उसका दर्शन कीजिए और इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए, तभी आपको यह पाठ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हो गई हमारी अजंता की सैर। धन्यवाद।